डियर फ्रेंड्स, माइक्रोट्रॉनिक्स पाकिस्तान में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज हम आपको बताएंगे कि आप हमारी इस वेबसाइट से माइक्रो सी प्रो का जो लेटेस्ट कंपाइलर है, अ, ये माइक्रोचिप पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं उसकी फुल फंक्शनैलिटी लेने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये माइक्रो सी का जो कंपाइलर है, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड है। और लेकिन ये जो डेमो वर्जन होता है, इसकी लिमिट होती है 2K की। जो प्रोग्राम साइज़ है उसको 2K से छोटा छोटा प्रोग्राम जो है वो उसको ये कंपाइल करता है, उससे बड़े फाइल को कंपाइल नहीं करेगा। और क्योंकि आजकल हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी के होते हैं, और अगर हमारे पास 2K की लिमिट आ जाए तो फिर हम शायद उसकी बहुत ज़्यादा जो मेमोरी है उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज़ करना है तो, और आपके एक्सपेरिमेंट्स की प्रोग्राम मेमोरी का साइज़ जो है वो 2K से कम रहेगा, तो ये डाउनलोड, फ्री डाउनलोड जो है, इट वर्क्स फाइन। तो ये इसके अंदर सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, और चाहे तो आप हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका की वेबसाइट है, माइक्रोट्रॉनिक्स पाकिस्तान, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ हम आपको एक जो उसका कुछ फाइल्स देंगे। इन फाइल्स की मदद से आप इसको अनलॉक कर सकेंगे अपने इंस्टॉलेशन को। सो सबसे पहले आप इसको, जो आप डाउनलोड करेंगे या जो हमारी साइट से जो आप लेंगे कंपाइलर, उस कंपाइलर को आप इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आप ये फाइल्स जो हैं, इनको आप वहाँ पर उसके फोल्डर में कॉपी कर दें। सो चलिए, आपके लिए मैं इसको पहले आपके सामने इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोडेड वहाँ से वर्जन है, और ये 7.6 वर्जन लेटेस्ट है, जो इस वक्त मैंने 2023 में, ये आज की मेरी डेट आ रही है यहाँ पर, 2023 में आज हमने इसको वहाँ से डाउनलोड किया है। और 7.6 वर्जन। तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये एक, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी जो थोड़ी सी ट्रबल सम होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा होता है, और इसलिए हम इसको एक नए पाथ में इंस्टॉल करते हैं ताकि ज़रा आसान रहे। तो ये हमने सारी इसकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, और ये भी इंस्टॉल। यहाँ पर जो इसका ये पाथ आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये C:\/ users /public documents माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका माइक्रो सी प्रो फॉर पिक। सो अगर तो आप इस फोल्डर तो को नेगोशिएट कर सकेंगे बाद में उस क्रैक्ड फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए, तो फेयर इनफ, उसमें कोई मजाक नहीं है, आप इसी पाथ पे इंस्टॉल कर दें। या अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी जगह पे और पाथ में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों को, आप इनको अपने सी ड्राइव में, जो मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स x86, इस प्रोग्राम फाइल में नहीं आप इंस्टॉल करना, क्योंकि ये 32 बिट प्रोग्राम्स के लिए है, 64 बिट प्रोग्राम्स के लिए। तो इसको मैं इस फोल्डर में इंस्टॉल करूँगा। सो इस फोल्डर में आप सबसे पहले एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका के नाम का एक फोल्डर बना लेंगे। मैंने यहाँ पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना हुआ होगा। आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका या कोई भी और नाम से फोल्डर बना लें, और उस फोल्डर को चूज़ कर लें। तो लिहाजा आपका पाथ बन जाएगा C:\/ प्रोग्राम फाइल्स x86 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका, और उसमें ये माइक्रो सी प्रो फॉर पिक। तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये तमाम लाइब्रेरीज और तमाम चीज़ें उसके साथ इंस्टॉल कर देगा, लेकिन इसकी एक डेमो की लिमिट होगी जो मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, और ये इसके जो सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं, इनको इंस्टॉल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और
लेट्स से इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये हाँ, हमारे पास ये माइक्रो सी प्रो का इंस्टॉलेशन हो गया। हम इसको अब चलाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है, जैसा आपने डाउनलोड किया है वैसे का वैसा। सो ये 2023 तक का ये लेटेस्ट वर्जन है। अब ये हमारे पास इसने एक ये ब्लिंकिंग एलईडी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो इसका मौजूद है, हमने इसको कंपाइल किया। लेट्स से ये किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये इन्होंने 18F47K42 के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। और लेट्स से कि हम इसको बिल्ड करते हैं। तो हमने इसको बिल्ड किया, तो ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। ये देखिए फिनिश्ड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है इसका साइज़ आपके 4K से छोटा है। ये छोटे साइज़ का प्रोग्राम है। आई डोंट नो इसमें साइज़ कितना इसका बनाया। एनीवे anyway, ये चेक करने के लिए कि क्या ये इसकी डेमो लिमिट जो है हमने ब्रेक कर लिया है या नहीं, हम इसके लिए इसको इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं और हम इसके डेमो प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, GLCD ग्राफिक LCD का। सो ये प्रोजेक्ट जो है ये सफिशेंटली लार्ज मेमोरी लेगा। तो इसको अब हम यहाँ से बिल्ड करते हैं। जब हमने इसको बिल्ड किया तो इसने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये डेमो लिमिट आ गई, ये इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर रहा। सो अब हम इसके अंदर वो अपना जो पैच है वो इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। सो लिहाजा इसको हमने बंद कर दिया और हम अपनी इस पैच फाइल में गए और यहाँ से हमने ये सारी फाइल्स कॉपी कर ली। कंट्रोल C से मैंने इनको कॉपी कर लिया और उसके बाद हम अपने फोल्डर में गए, प्रोग्राम फाइल्स x86, और यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका का फोल्डर में हम चले जाते हैं। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका का फोल्डर और ये माइक्रो सी प्रो फॉर पिक। इस फोल्डर में जहाँ ये बाकी सारी फाइल्स इंस्टॉल्ड हुई हैं, इससे आगे बिन के फोल्डर में नहीं जाना आपने, इसी मेन फोल्डर में आपने इन फाइल्स को रिप्लेस कर देना। सो ये फाइल्स हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। इस फोल्डर में इन फाइल्स को रिप्लेस कर दिया कि वो पहले प्रॉब्लम शायद ये आ रही थी कि वो माइक्रो सी ऑलरेडी ओपन थी। लेट्स सी, बस ये हमने इंस्टॉल कर दी यहाँ पे और उसके बाद हमने अब इसको दोबारा से रन किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका को, और ये वही 2023 वाला वर्जन है। और यही GLCD का प्रोग्राम, ये ग्राफिक LCD का प्रोग्राम जो कंपाइल नहीं हुआ था दोबारा लोड हो गया। और अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो अब हमने इसको बिल्ड किया तो ये देखें बिल्ड सक्सेसफुली आ गया कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। इसका मतलब है कि आपको जो डेमो लिमिट है वो इस पर से ख़त्म हो गई है। सो दिस इज़ हाउ यू विल इंस्टॉल दिस माइक्रो सी। और इसकी इंशाल्लाह होपफुली इसके साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर सकेंगे। और बेहतर होगा कि अगर आप किसी स्टेज के ऊपर मुनासिब समझें तो आप इसको प्रॉपर लाइसेंस के साथ परचेज़ करें। अ, हमने ये स्टूडेंट्स के लिए और हॉबीइस्ट के लिए ये क्रैक को लॉन्च किया है। गो कि ये एक अनएथिकल चीज़ है, लेकिन एक स्टूडेंट्स और हॉबीइस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम इसको जस्टिफाई किसी हद तक कर सकते हैं। अलबत्ता ये कि ये इसको परचेज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।